साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में एक बार आपका फिर से स्वागत है। साथियों, ज्योतिष सीखियो नामक टाइटल में आगे श्रृंखला बढ़ाते हुए आज का वीडियो है। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको राशियों के बारे में कुछ बतलाता हूँ। राशियों के बारे में कल भी बतलाया था और आज भी बतला रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा और ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है उसको समझिएगा। देखिए, जैसे कि 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण। तो पूर्व दिशा में कौन कौन सी राशियां होती हैं, पश्चिम में कौन कौन सी होती हैं, उत्तर और दक्षिण में कौन कौन सी राशियां होती हैं। अगर पूर्व दिशा में कोई राशि है तो आपका जन्म जिस स्थान पर हुआ है उस स्थान से पूर्व दिशा की ओर जाने पर आपके हर क्षेत्र में प्रोग्रेस होगी। और अगर आपके जन्म स्थान से पश्चिम दिशा की ओर आप जाते हैं और पश्चिम दिशा की ओर ही आपकी राशि यहाँ अंकित है तो प्रोग्रेस होगी। और अगर किसी और दिशा की ओर जाएंगे तो प्रोग्रेस होने में संदेह है, या प्रोग्रेस होगी तो कम होगी। बहुत फ़ायदे हैं ज्योतिष सीखने से। देखिए, मैं आपको शॉर्टकट में बहुत ही सारांश के रूप में बतलाता जा रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि पूर्व दिशा लिखा हुआ है, पूर्व दिशा की ओर 1, 5, 9 अंक लिखे हुए हैं। अंक का मतलब ये राशियाँ हैं। 1 में लिखी होती है मेष राशि, 5 में सिंह राशि और 9 में धनु राशि, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में ही बतला चुका हूँ। ये अंक एकदम निर्धारित होते हैं, निश्चित होते हैं हर राशियों के। और पश्चिम दिशा की ओर कौन कौन सी राशियाँ होती हैं, मिथुन राशि होती है, तुला राशि होती है और कुंभ राशि होती है। उत्तर दिशा की ओर मकर राशि होती है, वृश्चिक राशि होती है और मीन राशि होती है। दक्षिण दिशा की ओर वृष राशि होती है, कन्या राशि होती है और मकर राशि होती है। तो इस प्रकार से ये राशियों का विभाजन है अलग अलग दिशाओं में। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा देखिए, कुछ राशियाँ जो 12 होती हैं उनको 4 राशियों में डिवाइड कर दिया गया है। एक होती है दीर्घ राशि, एक होती है ह्रस्व राशि। दीर्घ का मतलब होता है लंबी राशि और ह्रस्व का मतलब है छोटी राशि, और सम का मतलब होते हैं न छोटी न बड़ी, बीच की राशि। जन्म कुंडली के पहले खाने पर जो ऊपर का खाना होता है उसमें अगर कोई सी इस प्रकार की राशि पड़ी हो तो उसके आदमी का, उसके इंसान का आकार उसी प्रकार से होता है। जैसे सपोज कीजिएगा कि आपके माँ बाप ने आपको पैदा किया, उसके आपकी लग्न कुंडली बनी और पहले खाने में 5वीं राशि है और 5वीं राशि दीर्घ में लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप पैदा होने के बाद में माँ बाप से ज़्यादा ही लंबे निकलेंगे। और सम राशि का मतलब होता है उसके समकक्ष ही निकलेंगे जितने माँ बाप की लंबाई है, चौड़ाई है। और ह्रस्व का मतलब होता है छोटी। माँ बाप से लंबाई चौड़ाई में आदमी गट्टा निकलता है, छोटा निकलता है, लंबाई चौड़ाई उसकी छोटी होती है। तो देखिए, ये अंतर होता है। तो दीर्घ राशि में आपको आते हैं सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि। सम राशियों में होती है मिथुन राशि, कन्या राशि, धन राशि और मकर राशि। इसी प्रकार से ह्रस्व राशि में आती है मेष राशि, वृष राशि और कुंभ और मीन राशि। ये राशियां होती हैं ह्रस्व राशियां। इसके अलावा देखिए,
12 राशियों को डिवाइड किया गया है 6 राशियों में। 6 राशियाँ क्रूर होती हैं और 6 राशियाँ सौम्य होती हैं। क्रूर का मतलब होता है गुस्सेबाज, जो एक बार निर्णय कर लिया उसी पर ही आदमी अटल रहता है और उसी में ही रहता है। और क्रूर राशियाँ होती हैं। सौम्य राशियाँ वो होती हैं जो सीधे साधे होते हैं इंसान, वो दूसरों का कहना भी मानते हैं और अपनी अपनी कम चलाते हैं, उनको सौम्य राशियाँ कहते हैं। तो देखिए क्रूर राशियाँ 6 लिखी हुई हैं और सौम्य राशियाँ भी 6 लिखी हुई हैं। क्रूर राशियों में होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11 और सौम्य राशि में 2, 4, 6, 8, 10 और 12 इस प्रकार से विभाजित किया गया है। और संख्याओं को तो आप जानते ही हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। इस प्रकार से मैंने आपको कल पहले के वीडियो में, 2 वीडियो में और आज के वीडियो में थोड़ा डिटेल में, थोड़ा महत्वपूर्ण जानकारी दी है राशियों के बारे में। अगले वीडियो में मैं ग्रह के बारे में बतलाऊंगा और गुड हेल्थ के बारे में मैं आपको नेत्र के ऊपर ले जाता हूं। नेत्र के बारे में कल भी मैंने आपको बतलाया था और आज भी बतलाता हूं। पहला तो देखिए ये है कि आप सुबह सुबह उठ कर के खाली पेट 7 काली मिर्च मुँह में डालिए, उनको चबाइए ढंग से निन्ने मुँह, और उसको आप गटक लीजिए, ऊपर से 2-3 घूंट पानी पी लीजिएगा। ये नियम अगर आप रेगुलरली बनाते हैं, मानते हैं, तो आपकी ज़िंदगी पर्यंत तक, मरते दम तक कभी भी निगाह कमज़ोर नहीं होगी, किसी भी प्रकार से कमज़ोर नहीं होगी। काली मिर्च 7 साबुत सुबह सुबह निन्ने मुँह उनको गटक लीजिएगा पानी के साथ में चबा करके। ये सबसे बढ़िया फार्मूला है। और दूसरा फार्मूला ऐसा है जो भी बहुत बढ़िया है, जिसको कहते हैं त्राटक। त्राटक एक योग क्रिया होती है जो साधारण क्रिया होती है। तो साधारण क्रिया त्राटक किसको कहते हैं? त्राटक का मतलब एक निश्चित जगह पर अपनी निगाह को टिकाए रखना और अपलक, बगैर पलक झपके हुए। तो देखिए इसका क्या है हिसाब किताब, कि जैसे मान लीजिए सफ़ेद कोई कागज़ ले लीजिएगा, और सफ़ेद कागज़ अगर आपके सामने कमरे में दीवार है सफ़ेद रंग की पुती हुई है, तो कोई बात ही नहीं है सफ़ेद कागज़ के लेने के लिए। तो सफ़ेद दीवार पर या कागज़ पर एक छोटा सा बिंदु बनाइए काले रंग का, और उसके ठीक सामने आप खड़े हो जाइए या बैठ जाइए, या पद्मासन पर बैठ जाइए या कुर्सी पर बैठ जाइए, किसी प्रकार से बैठ जाइए। उस बिंदु का जो सेंटर होना चाहिए बिल्कुल निगाह के ठीक सामने होना चाहिए। इस पोजीशन पर आप आराम से बैठ जाएं या खड़े हो जाएं आराम से। इस प्रकार से आप लमसम वहाँ से बिंदु से लेकर के और 4 फुट की दूरी पर आपकी आंखें होनी चाहिए। तो वहाँ पर आप जो है पंखा नहीं चलना चाहिए, हवा तेज़ नहीं होनी चाहिए, एकदम नॉर्मल कमरे का वातावरण होना चाहिए। पंखे से जो होगा कि हवा चलेगी तो आपकी पलक झपक सकती है। तो इस हिसाब से आप उस को बिंदु को एकटक होकर के बिल्कुल अपलक उसको देखते रहिएगा, और जब तक देखते रहिए जब तक कि आँखों से आंसू ना निकल आएँ, और इधर उधर कहीं नहीं देखना है, सिर्फ उसी बिंदु को देखना है और अपलक देखना है, पलक झपकनी नहीं चाहिए। और जब तक देखो आँखों से आंसू नहीं निकल आए, पानी नहीं निकल आए,
और अच्छी तरीके से पानी निकलने लग जाए, इसके बाद आप आँखों को आराम से बंद कर लीजिएगा, पलक को बंद कर लीजिएगा। ये इसकी क्रिया है। इस प्रकार से इस क्रिया को निरंतर बढ़ाइए आप, और इस क्रिया के करने से जीवन पर्यंत तक आपकी निगाह भी कमज़ोर नहीं होगी, आँखों की रोशनी और किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और इसमें एक ख़ास बात और ये है, अगर आप इसके अभ्यस्त हो जाते हैं तो आप किसी भी इंसान से बातचीत करते समय अगर आप उसकी निगाह से निगाह मिलाएंगे तो वो आपकी तरफ आकर्षित होगा, आपसे सम्मोहित हो जाएगा और आपकी बात मानेगा। ये इसमें एक और ख़ास बात हो जाती है। तो एक पंथ दो काज हो जाते हैं, सम्मोहन शक्ति भी बढ़ती है और आँखों की रोशनी भी निरंतर बनी रहती है आपके जीवन पर्यंत तक। तो ये दो फार्मूले नेत्रों के बदलाए मैंने। इसी के साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आगे वीडियो की आप इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।